भगवान की अनंत विभूतियाँ। देखो, हर आदमी अपने अपने इस रचना के अंदर अपना जीवन जी रहा है। हर आदमी अपनी अपनी रचना के अंदर। अब अपनी अपनी रचना को जानना ही जीवन की कामयाबी है। चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, बच्चा हो या बूढ़ा हो, जब तक तुम अपनी इस रचना के सिस्टम को नहीं जानोगे तब तक जीवन सही मायने में सुख में, आनंद में नहीं जी सकते। ना ही तुम्हारा मन ठीक रहेगा अगर नहीं जानोगे तो। ना तो मन ही ठीक रहेगा, ना बुद्धि ठीक रहेगी, ना सोच ठीक रहेगी, ना तुम्हारी संगत ठीक रहेगी, ना तुम्हारा खान पीन कर्म ठीक रहेगा, जब तक तुम अपने आपे के विषय में जानकारी पैदा नहीं करोगे। अब इसमें जानकारी की क्या ज़रूरत है, क्या है ये? एक तो ये शरीर है। शरीर तो सभी के पास है। कीड़े हो, मकोड़े हो, वृक्ष हो, पशु हो, पक्षी हो, मानव हो, स्त्री हो, पुरुष हो, सबके पास अपना अपना शरीर है। ये शरीर पिछले जन्म के कर्मों से बना है। इसमें वो परमात्मा आत्मा के रूप में वास करता है। दो जानकारी हो गई। ये शरीर प्रारब्ध के कर्मों से बना है। तुम्हारे जैसे भी अच्छे बुरे कर्म थे उसके हिसाब से तुम्हें शरीर मिल गया। चाहे कोई गोरा है, चाहे कोई काला है, चाहे कोई ठिगना है, चाहे कोई लंबा है, चाहे कोई लूला है, चाहे कोई लंगड़ा है, जैसे पिछले कर्म रहे हैं उसके अनुसार तुम्हें शरीर मिल गया। वो कितना सुंदर है, कितना कुरूप है, ये तुम्हारे कर्मों की खूबी है। इस तरह से तो ये शरीर बना है और इसके अंदर फिर वही ईश्वर, वही परमात्मा बैठा हुआ अपना कार्य कर रहा है। उससे ही ये शरीर, ये मिट्टी का शरीर, ये हाड़ मांस का शरीर, ये खल का, ये घर, ये मिट्टी का घर, इसके अंदर कण कण में ईश्वर वास करता है, परमात्मा वास करता है। उसकी बदौलत ही तुम्हारा घर चल रहा है। खाने को रोटी मिल रही है, पहनने को कपड़े मिल रहे हैं, या कहीं तुम दान कर रहे हो तो, कहीं तीर्थ कर रहे हो तो, अच्छी जगह बैठ रहे हो तो, ये तुम्हारे ईश्वर की देन है। तुम्हारे घर में ईश्वर की देन है। जो तुम्हारा ये शरीर है ये ही तुम्हारा एक घर है, खल का है। इसमें ईश्वर बैठा हुआ है। ये जो ईंट पत्थरों का बना हुआ घर है इसमें ईश्वर बैठा हुआ है। इस घर के अंदर दो बातें होती हैं, धर्म और अधर्म। जिस घर में नियम धर्म होते हैं भगवान उस घर में अच्छे संतान देता है, अच्छी संतान देता है, अच्छा जी पैदा करता है। सात्विक सनातन धर्म पैदा होता है, सात्विक सतोगुणी बच्चा पैदा होता है। जिस घर में नियम धर्म होते हैं, जिस घर में नियम धर्म होते हैं भगवान उस घर में, माने उस घर की माया को ओढ़ करके अच्छे जीव की उत्पत्ति करता है। वो जीव अब कैसा चल रहा है, क्या वो नियम धर्म धारण करता है या नहीं करता है, उस जीव के ऊपर निर्भर करता है कि ये शरीर, ये घर रोगी हो गया है, दोषी हो गया है, या बुरा हो गया है, अच्छा हो गया है। उस जीव के ऊपर निर्भर करता है। जो भगवान ने
इस घर को ओढ़ करके, इस घर को धारण करके, ये त्रिगुणात्मक जो घर है, जो माया कहलाती है, इस माया को आत्मा ने ओढ़ करके एक जीव की उत्पत्ति की है। इसमें शरीर के अंदर, इस घर के अंदर माया को ओढ़कर आत्मा ने, भगवान ने, ईश्वर ने, परमात्मा ने अपनी माया को ओढ़ करके तब एक जीव की उत्पत्ति की है। वो जीव ही तुम हो, ना तुम शरीर हो, ना तुम आत्मा हो, तुम तो जीव हो, ईश्वर का अंश हो। ईश्वर ने जो तुम्हारे शरीर के अंदर आत्मा है, उसने इस त्रिगुणात्मक माया को ओढ़ करके तब तुम्हारी उत्पत्ति की है। उसका नाम है ईश्वर का अंश, जीव। यही जीव अब चूंकि भगवान ने माया को ओढ़ करके पैदा किया है, तो वो भी त्रिगुणात्मक हो गया है। इसलिए इस जीव को, अपने शरीर को, अपने घर को निरोग साफ सुथरा रखने के लिए कर्म तो करना ही पड़ेगा। कर्म प्रधान है। अपने घर को साफ सुथरा रखना, ओढ़ना, बिछाना, पहनना, खाना पीना, संगत बात व्यवहार, जो जीव अच्छे रखेगा, नियम धर्म के साथ बोलेगा, नियम धर्म के साथ खाएगा, ओढ़ेगा, पहनेगा, वो अपने घर में रोगों से मुक्त हो जाएगा। नहीं तो घर में निरे कर्मों के अनुसार रोग हो जाएंगे। कर्मों के अनुसार कीड़े मकोड़े, छपकली, बिच्छू, कांतर, ये सब जीव के कर्मों के अनुसार पैदा होती है घर के अंदर। चूहे, कुत्ता, बिल्ली या बच्चे, ऐसे ही जहरीले बच्चे पैदा होंगे घर के अंदर। ये सब हर आदमी के अपने अपने खलके के, अपनी अपनी आत्मा के, अपने अपने जी के ऊपर निर्भर करता है कि हम कैसा जीवन जिए। इस बात को जानने के लिए मनुष्य को गुरुओं की शरण में रहना चाहिए। ऐसे गुरुओं की शरण में जो तुमको ये जीना सिखा दे, जो तुम्हें इस बात का ज्ञान दे दे कि आखिर ये अच्छी औलाद क्यों, कहाँ, मतलब किसी के यहाँ तो अच्छी औलाद पैदा हो रही है, किसी के यहाँ बड़ी बुरी औलाद पैदा हो रही है। किसी के घर में सांप निकल रहे हैं तो किसी के घर में बिच्छू निकल रहे हैं। किसी के घर में निरा रोग ही रोग फैल रहा है, किसी के घर में मतलब हानि हो रही है। ये सब क्या है? ये जीव जितना भूल में रह करके, अज्ञानता में रह करके घर में जीता है, यानी जीने का ढंग उसके पास नहीं है, उसकी बदौलत ये सब चीज़ पैदा होती है। कांतर, बिच्छू, सांप, जादू, टोने, जंतर मंतर, यानी कुबड्ड बच्चे या हानियाँ अपने आप में, यानी अगर जानकारी नहीं अपने आप की, तो ऐसी संतान या ऐसा हाल घर का हो जाएगा। और जिस आदमी को जीना आता है और हर बात का ध्यान रखता है, ज्ञान रखता है, केवल शुद्ध जी से कर्म करता है, शुद्ध जी से, शुद्ध मन तभी बनेगा जब जी शुद्ध होगा तो मन भी शुद्ध होगा, और जी शुद्ध नहीं है तो मन भी शुद्ध नहीं रहेगा, और मन शुद्ध नहीं है तो बुद्धि शुद्ध नहीं रहेगी, और बुद्धि शुद्ध नहीं है तो कर्म शुद्ध नहीं होगा। तो सब कुछ अपने ऊपर निर्भर करता है। उसमें शरीर, आत्मा और जीव, ये तीन ही कार्य करते हैं। एक ही घोंसला है, एक घोंसले के अंदर दो चीज रहती हैं, बाप भी रहता है और बेटा भी रहता है, एक ही घर के अंदर। तो जिस जीव के अंदर अपनी आत्मा अपने बाप के प्रति आदर भाव, प्रेम भाव, आव इज्जत रहती है, जीव उस घर के लिए बड़ा धर्मात्मा होता है। पुण्य कमाने वाला उस घर में पुण्य कमा करके देता है। बेटा जीव अगर धर्मात्मा होता है, तो नियमित धर्मी होता है, तो उस घर के लिए सुख देगा, आनंद देगा। और जो बेटा
कुकर्मी होता है उस घर के लिए निरी बला इकट्ठी कर देगा। शाप, बिच्छू, बीमारी, हानि, रोग, अपमान, बेइज्जती वही बेटा घर में पैदा करता है, जी ही करता है, भगवान नहीं करते। भगवान तो उसके कर्मों का रिजल्ट बनाते हैं। भगवान जीव के कर्मों का रिजल्ट बनाते हैं घर के अंदर। भगवान तो कण कण में व्याप्त हैं, तुम्हारे भी घर में, इसके भी घर में, सबके घर में, मेरे भी घर में, सबके घरों में भगवान का वास होता है। लेकिन जी के ऊपर निर्भर करता है। जिसका जी जितना व्यर्थ होगा उतना ही घर के अंदर जंजाल होंगे। जीव अपने बोए हुए बीजों में फंस जाता है, जंजालों में फंस जाता है। रोग, हानि, अपमान या नरक सब ये जंजाल इसमें फंस जाता है। तो जीव के ऊपर निर्भर करता है। अब जीव को कैसा होना चाहिए? जीव को होना चाहिए कि वो अपनी आत्मा का आदर करे, अपने ही अंदर अपने ईश्वर का, अपने गुरु का आदर करे। ये आत्मा ही तुम्हारा ज्ञान है, गुरु है। ये दो चीज़ बड़ी महत्वपूर्ण है, अपनी आत्मा और गुरु। आँखों के सामने भगवान क्या है? किसी की आत्मा, गुरु जी की आत्मा भगवान है, और उनका जो ज्ञान है वो गुरु है। तो गुरु की शरण में रहने वाले या भगवान की शरण में रहने वाले, भगवान की शरण में रहने वाले गुरु को पाते हैं, और गुरु की शरण में रहने वाले बड़ा सुख पाते हैं। गुरु की शरण में रहने वाले अपने घर में सुख पाते हैं, और भगवान की शरण में रहने वाले गुरु की शरण पाते हैं। खेल समझ में आ गया? जब तक आदमी, कोई भी जीव भगवान की सेवा नहीं करेगा उसे गुरु नहीं मिलेगा, और गुरु नहीं मिला तो घर में से जंजाल नहीं निकले। इसलिए जीव को भगवान की शरण में रह करके गुरु की प्राप्ति होती है। गुरु की शरण में रहने से, भगवान और गुरु की शरण में रहने से घर में सुख शांति आती है। घर में सुख शांति आती है, सुख मिलेगा, अन्न मिलेगा, धन मिलेगा, संपत्ति मिलेगी, सब कुछ मिलेगा जो भगवान और गुरु की शरण में रहेगा। और जो जीव भगवान और गुरु की शरण नहीं मिली है, केवल उसके कर्मों के अनुसार नहीं मिली है। तो जिस आदमी को भगवान और गुरु की शरण नहीं मिली, उसके घर में निरा बीज बोया होगा, जंजाल फैला होगा, उसका जी जंजालों में ही फंसा रह जाएगा और जीवन व्यर्थ हो जाएगा। ये जीवन बड़ा कीमती है, ये जीवन बड़ा उपयोगी है, बड़ा सुंदर है, बड़ा लाभ देने वाला है, बड़ा आनंद देने वाला है, बशर्ते कि आदमी को अपने भगवान और गुरु की शरण में रहकर ज्ञान हो, तो ये जीवन बड़ा सुख देता है, ये जीवन बड़ा आनंद देता है, ये मोक्ष देता है, भगवान के दर्शन कराता है, ये भगवान की कृपा प्राप्त कराता है, निरोगता प्रदान करता है। और जिनको ज्ञान नहीं है, भगवान की शरण नहीं है, गुरु और भगवान की शरण जिसके पास नहीं होती है, बस उसको कभी वो बीमार होता है, कभी वो मतलब कुछ हो जाता है, कभी हानि हो जाती है, कहीं अपमान हो जाता है, कभी उसका मन खराब हो जाता है, कभी टेंशन होती है, कभी विषय विकारों में लिप्त हो जाता है। यही उस जीव का जंजाल है। यही जीव का जंजाल है। इस जंजाल में से आदमी नहीं निकल पाता है। तो यहाँ यही बात समझाई है कि भगवान की अनंत विभूतियाँ। उद्धव जी ने कहा, प्रभु आप स्वयं पर ब्रह्म हैं। उद्धव जी ने कहा, प्रभु आप स्वयं पर ब्रह्म हैं। आप स्वयं, उद्धव भगवान के परम भक्त थे, जैसे तुम, या जो भी मतलब जो है भगवान की शरण में, गुरु की शरण में आता है, वो भगवान भक्त ही आता है। अगर कोई आदमी भगवान की पूजा नहीं करना जानता है और उसने गुरु की शरण ले ली है, तो वो दोनों की शरण में हो जाता है।
भगवान की भी शरण में हो जाता है और गुरु की भी शरण में हो जाता है, या जो भगवान की शरण में हो जाता है वो भी दोनों की शरण में हो जाता है, भगवान की शरण में भी और गुरु की शरण में भी, दोनों की शरण प्राप्त कर लेता है। क्या समझ में आया? तो उद्धव जी भगवान के बड़े परम भक्त थे। वही कह रहे हैं कि प्रभु आप स्वयं पर ब्रह्म, पार ब्रह्म परमेश्वर, आत्मा, सबकी आत्मा। उद्धव जी अपनी आत्मा को कह रहे हैं कि आप ही पार ब्रह्म परमेश्वर हैं। मैं तो आपका भक्त हूँ, मैं तो आपका बेटा हूँ, मैं तो आपका अंश हूँ, मैं तो आप जैसा आपकी सेवा करने वाला आपका बच्चा हूँ। जो ऐसा होता है, जो अपनी आत्मा की कदर करता है, जो अपनी आत्मा को शुद्ध रखता है, जो अपनी आत्मा में कभी न चिड़चिड़ापन, न कभी क्रोध, न कभी किसी की चुगली चपाटी, न कभी किसी की आत्मा दुखाना, जिसके जी में ऐसी बातें नहीं होती हैं, वो भगवान का भक्त होता है। केवल भगवान के भक्त में ही ये बातें नहीं होती हैं। क्या? किसी की चुगली चपाटी करना, किसी की आत्मा को दुखाना, क्रोध करना, चिड़चिड़ाना, लड़ाई झगड़ा करना, तेरे मेरे की बात, भेदभाव की बात करना, ये भगवान के भक्त में नहीं होती है। जिसका जी ऐसा होगा वो भगवान का भक्त कहलाता है। और जिसके जी में ये सारी बातें होती हैं, खराबियां होती हैं, चिड़चिड़ाना, झूठ बोलना, राग द्वेष, किसी से झगड़ा करना, चुगली चपाटी करना, किसी से घृणा करना, आलस्य करना, विषय विकार करना, वो भगवान का भक्त नहीं होता है। तो सब जी की कहानी है। तो जिसका जी जितना उत्तम होता है उतना ही भगवान और गुरु की शरण का दास होता है। उसके पास गुरु की और भगवान की भक्ति होती है। और जो भगवान और गुरु का भक्त नहीं है वो किसी का भी नहीं है। जब वो अपना ही नहीं है तो वो किसी का भी नहीं है। जिसका जी अपने लिए नहीं जी रहा है वो किसी के लिए भी नहीं जी रहा है, उसे किसी का भी नहीं समझना चाहिए। वो अपने बच्चों का भी नहीं है, वो जी अपने माँ बाप का भी नहीं है, वो भगवान का नहीं है, गुरु का नहीं है, तो वो किसी का भी नहीं है। इसलिए इस जी की खूबी है, जी जितना सुंदर होता है उतना ही सफल होता है। जी जितना नियमी धर्मी होता है, केवल भगवान का भक्त ही नियम धर्मी होता है, उतना ही वो जीवन में अच्छा जीवन जी लेता है। जो नियमी धर्मी भगवान की भक्ति, गुरु की भक्ति करता है उतना ही अच्छा जीवन जी लेता है, उतना ही जीवन में आनंद पा लेता है, उतना ही उसका जीवन सफल हो जाता है। और जी का जितना खराब जी होता है, दोष, आलस्य, घृणा, राग द्वेष, अधर्म, पाप, कुकर्म, वैश्यवृत्ति, ये जितना होता है उतना ही उसका जीवन असफल होता है। वो भगवान और गुरु की भक्ति से वंचित रह जाता है। काम, ये तीन चीजें आ रही हैं, जीव, शरीर और आत्मा। ये तीन ही चीज भगवान जीव के कर्म को या जीव के रहन सहन को देख रहा है, इसी के अंदर देख रहा है, शरीर के अंदर ही देख रहा है। भगवान जीव के क्रियाओं के अनुसार, जीव के कर्म के अनुसार, जीव के रहन सहन के अनुसार, जीवन जीने के अनुसार इस घर को, इस शरीर को रोगी बना रहा है या रोगों से मुक्त कर रहा है। अच्छाई के साथ मुक्त कर रहा है भगवान, और लोगों के साथ यानी कुकर्मों के साथ रोगी बना रहा है, दोषी बना रहा है, हानि बना रहा है। ऐसा इसका सिस्टम है। तो उद्धव कह रहे हैं प्रभु आप स्वयं पार ब्रह्म परमेश्वर हैं, आपका ही बनाया हुआ ये सारा सिस्टम है, शरीर का, संसार का, घर का। आपका न आदि है न अंत है। आप समस्त प्राणियों की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के कारण हैं। परमात्मा ही सभी जीवों की उत्पत्ति,
पालन करना और संहार करना, ये सब अंदर से ही होता है। आत्मा जो शरीर परमात्मा इस शरीर के अंदर व्याप्त है, वो ही हर आदमी के जीवन जीने का ढंग है। अंत भी वही है, पालन पोषण करने वाले भी वही है और पैदा करने वाले भी वही इस शरीर के अंदर तैयार करते रहते हैं। तीनों चीज़ तैयार करते रहते हैं। कौन? जो आत्मा रूपी परमात्मा है। जीव के जीवन जीने का ढंग, जीवन चलाने का ढंग और जीवन का अंत करने का ढंग सब ये आत्मा करती है। शरीर के अंदर ही बैठी हुई आत्मा ये सब कुछ अंत भी वही करती है, पालन पोषण भी वही करती है और जन्म भी उसने दिया। आपको जानना अत्यंत कठिन है। इस शरीर के अंदर जीव चूंकि विकार में होता है, माया में डूबा होता है, इसलिए प्रभु आपको जानना उसके लिए बड़ा मुश्किल है। भगवान ने हमारे कर्म के अनुसार अभी भाई बाजार से गोलगप्पे मंगवाए, खा लिए, ये भी तो कोई, इसके भी पीछे कोई ना कोई कारण है या इसका भी कोई ना कोई परिणाम बनेगा। भाई अभी मन नहीं लग रहा, चलो फलाने के घर जाके बैठ जाएं, इसके भी पीछे कोई कारण है, इसका भी कोई परिणाम बनेगा। अभी झूठ सांस बोल दिया या अभी आलस्य में आ गए, नहीं, इन सब बातों के पीछे कोई कारण इस शरीर में छुपा हुआ है और आत्मा उन कारणों को आगे बढ़ा रही है जीव के अनुसार। जीव वैसा हो जाता है जैसा प्रारब्ध से लिख के आता है, ईश्वर उसके अनुसार उसे आगे जीवन दे देता है। कोई आलस्य नहीं करता, कोई झूठ नहीं बोलता, कोई गलत कर्म नहीं करता, उसका जीवन आगे अच्छा बना देते हैं, सुखदायी बना देते हैं, बड़े घर वाला बना देते हैं, उसे बड़े घर में जन्म मिलता है। और जिसको जो अपना समय खराब व्यतीत कर रहे हैं, उनका भाग्य गलत रच देते हैं, वही आत्मा रूपी परमात्मा, उसका गरीब के घर में जन्म, खिचड़ के ही जन्म हो रहा है, उसके घर में बड़ी मुश्किल से रोटी आ रही है, ये सब जीव के कर्मों के ऊपर निर्भर करता है। इस जन्म में तो अच्छी रोटी मिल रही है, अगले जन्म में तुम अपने कर्मों से न जाने कुत्ते का जन्म, दरवाजे पे ही बैठ के टुकड़ा मिले। तो ये सब तुम्हारे जी के कर्मों के ऊपर निर्भर करता है, जैसा जिसका जी होता है। आपको जानना अत्यंत कठिन है। आप सब प्राणियों के अंतरात्मा हैं, सबके अंतर आत्मा है, वही परमात्मा हर जीव का अंतर्यामी आत्मा है। सारा जगत आपकी माया से मोहित है। ये सारा जगत, पूरा शरीर, ये भगवान की आत्मा की माया है। माया क्या है? 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो जो इस शरीर के अंदर जब इच्छाएं जागृत होती हैं तो रजोगुण में, जब भक्ति जागृत होती है तो सतोगुण में, जब क्रोध आता है, लोभ आता है तो तमोगुण में। तो ये भगवान की माया है। जीव भगवान की माया में ही लिप्त है। जीव जो शरीर के अंदर जी है वो भगवान की माया से लिप्त है। कभी स्वार्थ के लिए, कभी ध्यान आ गया तो भगवान का नाम ले लिया, कभी मंदिर चले गए, गुरु जी की शरण आ गए, ये भी भगवान की माया है। कभी वेश्यावृत्ति करने लगे, कभी विषयों में बदल गए, कभी क्रोध आ गया, कभी लोभ आ गया, ये सब भगवान की माया है। जीव भगवान की माया में लिप्त रहता है और भगवान को भूले रहता है, आत्मा को भूल जाता है। आत्मा को ही नहीं भूलना चाहिए, उसे आत्मा के अनुसार जीवन व्यतीत करना चाहिए जिससे कि उसकी आत्मा खुश रहे। भाई तुम आत्मा के लिए कांटे बोओगे तो आत्मा कहाँ से खुश रहेगी? आत्मा के लिए जंजाल बोओगे तो वो आत्मा कहाँ से खुश रहेगी? तो इसलिए आत्मा के लिए कभी कांटे नहीं बोलने चाहिए। अपनी आत्मा के लिए कांटे बो रहा है इंसान, कभी
किसी को बुराई, किसी की बुराई कर रहा है, कभी किसी से लड़ाई कर रहा है, कभी किसी को बुरा बोल रहा है, कभी किसी की आत्मा दुखा रहा है, कभी किसी का कुछ चुरा रहा है, कभी किसी के से घृणा कर रहा है, कभी अपने आप में आलस्य कर रहा है, कभी ढोंगी बन करके ढोंग कर रहा है। ये सब आत्मा के लिए कांटे हैं, अपनी आत्मा के लिए कांटे हैं। तो अपनी आत्मा के लिए कभी कांटे नहीं बोना चाहिए, उसे हमेशा सावधान रह करके आत्मा का आदर करना चाहिए, सुंदर बोलना चाहिए, सुंदर व्यवहार करना चाहिए, सुंदर खाना बनाना चाहिए, सुंदर खाना चाहिए। उसे कभी भी अशुद्ध भोजन नहीं करना चाहिए, कभी अशुद्ध व्यवहार नहीं करना चाहिए। ये आत्मा की खुशी है, उस पर फूल चढ़ाना है, आत्मा को उसके फूल चढ़ाना है। तो सारा जगत आपकी माया से मोहित है। मैं आपके दिव्य स्वरूप को जानना चाहता हूँ। हे प्रभु, मैं आपके दिव्य स्वरूप को, आपका जो ये दिव्य स्वरूप है, ये जो आत्मा है जो मुझे चला रही है, जो मुझे देखने का काम कर रही है, अब ये आंखों में जो रोशनी, ये आत्मा है तुम्हारी, जो तुम्हारी वाणी से शब्द निकल रहे हैं। भाई हाथ में से, उंगलियों में से आवाज़ क्यों नहीं निकल रही है? ये इस जीभ से आवाज़ क्यों निकल रही है? ये स्वाद जीभ में क्यों है? ये उंगलियों में क्यों नहीं है? ये आत्मा है। आत्मा ही तुम्हारी आंखों की रोशनी है, आत्मा ही तुम्हारे सुनने का काम पूरा कर रही है, आत्मा ही तुम्हारे स्वाद को बता रही है, आत्मा ही तुम्हारे हाथ पैरों को चला रही है। तो इस आत्मा को आदर दो, इस आत्मा को कहीं गलत जगह मत बैठने ले जाओ, कहीं इससे कुकर्म मत करो, कहीं इससे कोई ऐसी बात पैदा मत करो जिससे कि आत्मा के लिए कांटे बू जाए। कभी भी आत्मा के लिए कांटे नहीं बोने चाहिए। तो संक्षेप में इतना जानो कि इस जगत में और जगत से परे यदि कोई है तो वह केवल मैं ही हूँ। श्री कृष्ण कह रहे हैं इस बात को, भगवान परमात्मा आत्मा कह रही है कि अगर इस जगत में या इस आंखों के सामने संसार में अगर दूसरा कोई है या कहीं भी, वो केवल मैं ही हूँ। ये सूरज से जो रोशनी निकल रही है, ये मैं हूँ। बगैर मेरे इस सूर्य में रोशनी नहीं आती। अगर ये धरती टिकी हुई है तो ये मेरे बल पर ही टिकी हुई है। ये शरीर तुम्हारा दौड़ रहा है, भाग रहा है, चल रहा है, सो रहा है, ये मेरी बदौलत। ये आँखों में रोशनी है, कानों में सुनने की क्षमता है, या हाथ पैर चलने की क्षमता है, या तुम्हारे अंदर अकल बुद्धि है, ये सब मैं हूँ, कोई दूसरा नहीं है। दूसरा नहीं है। इसलिए अगर कह रहे संक्षेप में इतना जानो, इस जगत में और जगत से परे यदि कोई है तो मैं ही हूँ। मेरे बगैर इस संसार में कुछ नहीं हो रहा है। केवल जीत हार जिंदगी तुम्हारी है, मेरी नहीं है। जिंदगी जीने के लिए इस संसार में तुम्हें पैदा किया है, मैंने पैदा किया है। मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है, मेरी माया का कुछ नहीं बिगड़ता है। तुम्हारा ही बनेगा या बिगड़ेगा, तुम्हारा भविष्य है, तुम्हारा प्रारब्ध है, तुम्हारा वर्तमान है। ये तीनों तुमसे ही पैदा होते हैं। इन्हें बना लो चाहे बिगाड़ लो। अच्छा जीवन अगर अच्छे घर में, अच्छे आदमी के घर में, या तुम्हें सत्पुरुष बनना है, महापुरुष बनना है, ज्ञानी पुरुष बनना है, तो तुम मेरे साथ रह करके बन सकते हो। अच्छा घर मिलेगा तभी मिलेगा जब तुम मेरे शरण में रहोगे। जब तुम मेरी शरण में रहोगे तो तुम्हें ज्ञान भी मिलेगा, तुम्हारी इज्जत होगी, लोग तुम्हें आदर देंगे, तुम गुरु भी बन जाओगे, ज्ञानी भी बन जाओगे। मेरी शरण में रह करके ही होगा। मेरी शरण में ना रहने वाला कभी ना गुरु बन सकता, ना कभी सुखी रह सकता, ना कभी निरोग रह सकता, ना कभी मोक्ष हो सकता। मेरी शरण में रहने वाला ही सुखी रह सकता है, आनंद ले सकता है,
ज्ञानी हो सकता है, मोक्ष हो सकता है, लेकिन मेरी शरण से विपरीत ये सब चीज़ें उसको प्राप्त नहीं होती हैं। तो मैं ही अनेक रूपों में स्वयं को विभक्त करके नाना प्रकार की लीलाएं किया करता हूँ। कौन कर रहा है? आत्मा। आत्मा ही ये सारी लीलाएं कर रही है। कभी हानि बन जाती है, कभी लाभ बन जाती है, कभी रोग बन जाती है, कभी निरोग बन जाती है, कभी सुंदर गहने कपड़े पहनता है आदमी, कभी रोटी निवाले के लिए भी तरस जाता है। ये सब उसकी आत्मा की लीला है। किस वजह से? जीव की वजह से। जी जितना गंदा होगा उतना ही कष्ट, ये भगवान की लीला है। जी जितना सुंदर होगा उतना ही सुख पाएगा, ये आत्मा की लीला है। हर आदमी का न्याय अपने अपने अंदर है। कोई आदमी कितना ही अच्छा बन जाओ, कितना ही भी बुरा बन जाओ, सबका न्याय उसके अंदर होता है। तो जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में करके निष्काम भाव से अपने समस्त कर्मों को मुझे समर्पित कर देता है, जो अपनी इंद्रियों को, यानी जिसकी इंद्रियों में सत भरा पड़ा है, जिसकी इंद्रियों में ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय में सत है, माने विकारों से दूर हैं जिसकी इंद्रियां, बस वो ही मेरे समर्पण हैं। ये इंद्रियां ही तो भगवान की शरण से दूर ले जाती हैं, और ये इंद्रियां ही भगवान की शरण में लेके आती हैं। जब ये साफ होती है, पवित्र होती है, तो भगवान की शरण में लेके आती है। किसको? जी को। और जब ये इंद्रियां गंदी हो जाती हैं तो जी दूर चला जाता है। ये इंद्रियां ही भगवान की शरण में ले जाने का काम, और यही भगवान की शरण से दूर ले जाने का काम करती हैं जीव को। तो जो भगवान की शरण में जीव रहता है उसे फिर कभी संसार माया जाल में नहीं भटकना पड़ता, उसे माया जाल में नहीं भटकना पड़ता। जो मेरा भक्त है वह मुझ में ही रहता है, उसका पूरा दायित्व फिर मेरा ही होता है। चलाने का, बचाने का, सुखी रखने का, आनंद देने का पूरा दायित्व आत्मा का ही होता है। लेकिन कुकर्मी आदमी का दायित्व भगवान का नहीं होता है। तो भगवान की शरण में रहना चाहिए, भगवान की शरण में रह के अपना जीवन अच्छा बनाना चाहिए। बार बार जन्म थोड़ी मिलना है ये, इसलिए सफलता है भगवान की शरण में, अपनी आत्मा की शरण में, सच्चाई की शरण में रहकर गुरु की शरण भी बनी रहेगी और आनंद भी मिलेगा। तो आज का सत्संग यहीं तक। जय श्री कृष्ण।